नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे लूसेंट की मेडिवल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक जो आता है वो आता है 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन में सूफी आंदोलन को डिस्कस कर रहे हैं आज। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती मानते थे। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। यहाँ सूफी सिलसिला है और इसके संस्थापक भारत में कौन है वो बताना है। तो पहला आ जाएगा सुहारवर्दी, तो इसका है शेख बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी, कादिरी, मोहम्मद गौस किलानी, नक्शबंदी, ख्वाजा बकी बिला। पहला आंसर इसका सही है। यहाँ पर सूची दे रखी है, सूची 2 को इससे मैच करना है। वो आ जाता है पीर, शेख या मुर्शिद जो आते हैं वो शिष्य को कहा जाता है। मुरीद जो आते हैं वो गुरु या मार्गदर्शक होता है। खलीफा सूफी जो आते हैं वो आते हैं, ये सूफी मत का अनुपालक जो आते हैं वो खलीफा आ जाते हैं। खानखा जो आते हैं वो सूफी संतों का निवास स्थान कहलाता है। पहला इसका आंसर सही है। चिश्ती सिलसिले को किस सूफी को चिराग दहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा? तो किसको कहा था ये कहा था शेख नासरुद्दीन को। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में जो आते हैं राजस्थान में आए थे? तो वो आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी जो आते हैं सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ पे रहते थे वो रहते थे फतेहपुर सिकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिनी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? तो ये किसे मिली है? ये मिली है शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का उपयोग करने वाला जो लेखक आता है वो कौन है? काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का उपयोग करने वाला अमीर खुसरो। किसी सूफी को वो महमूद ए इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूरस्थ यानी अभी दिल्ली दूर है? तो ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। किसने संस्कृत के पीड़ितों की सहायता से भगवद गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया था? किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो ये करवाया था दारा शिकोह ने। इस तरीके से ये टॉपिक है समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।